Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Kanni. I be a JESTHM and USE teacher alumni. So it is my FB page which is motivational speaker writer जहाँ से आपको अपडेट्स नोट्स और जी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस पेज को लाजमी तौर पे लाइक करें या और फॉलो करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए हुए हैं, कोई भी आपको सवाल हो तो आप इन पे भी पूछ सकते हैं और ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो जी टुडे आवर टॉपिक इज़ दिल्ली सल्तनत। जैसा कि दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। पहले हमने स्लेव और खिलजी डेंसिटी कवर की थी और टुडे वी आर गोइंग टू कवर तुगलक सैयद एंड लोधी डेंसिटी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है जी, तुगलक डेंसिटी जी कब से कब तक रही थी? सबसे पहले स्लेव आई थी, फिर उसके बाद खिलजी और खिलजियों के बाद जी तुगलक आए थे। तो तुगलकों के अंदर कौन था फाउंडर जी तुगलक का? थोड़ा जी मैं रिपीट कर लूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये बातें आ जाएं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी। जी शाबाश, कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डेंसिटी? कैकुआबाद। उसके बाद जी हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डेंसिटी? तो अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? शाबाश जी, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद हुआ द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डेंसिटी, वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है जी। तो इसी तरह ही हुआ द फाउंडर ऑफ तुगलक डेंसिटी, वो थे गयासुद्दीन तुगलक। तो इस तरह ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। ही फॉट बैटल अगेंस्ट खुसरो खान हु किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डेंसिटी। याद है जी? जो थे जी हमारे पास जो लास्ट किंग थे किसके जी? खिलजी डेंसिटी के। उनको मारा किसने था? खुसरो खान ने। तो फिर जी इनके साथ जंग हुई थी किनकी? गयासुद्दीन तुगलक की, और उन्होंने उनको मार दिया था और उसके बाद इन्होंने तुगलक डेंसिटी कायम कर ली थी। तुगलक डेंसिटी जो है तीसरी डेंसिटी है दिल्ली सल्तनत की। जो रेन है किनका जी? गयासुद्दीन तुगलक का, वो 1320 से 1324 तक है, मतलब 4 साल सिर्फ हुकूमत की थी। रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वाज गाजी मलिक। ठीक है। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद आउटसाइड दिल्ली। He conquered area including Eastern Bengal, a huge territory, which is the most important point. ठीक है। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट एरीगेशन वर्क। ठीक है, ये वो सुल्तान थे जिन्होंने एरीगेशन वर्क के ऊपर काम करना शुरू किया था। ही बिल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली। ठीक है, ये जैसे ऊपर ही पॉइंट डिस्कस किया है। डेथ ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ वुडन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर से गिरने से इनकी मौत हुई थी। एक और पहले सुल्तान थे जो ऐसे ही अचानक तौर पर फौत हो गए थे। वो कौन से सुल्तान थे जी? जी जी शाबाश, जो चुगन खेलते हुए फौत हुए थे। आ रहा है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और ये कौन से सुल्तान थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो जो फाउंडर थे किसके जी? स्लेव डेंसिटी के और तुगलक डेंसिटी के, वो कुछ इस तरह ही अचानक ही मौत में मरे हैं। इसी तरह ही एक मुग़लों के किंग भी हैं जो कि इसी तरह ही वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते पढ़ते वहाँ से जो है ना फौत हुए थे। तो वो मुग़ल जो टॉपिक है उसके अंदर हम उसको कवर करेंगे। बट कि आपको मैं पॉइंट्स इस तरह को रिलेट करके बता रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह का कोई पॉइंट पढ़ें, हिस्ट्री आपको इस तरह याद होती है तो आप पिछला पॉइंट याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ मैंने पीछे भी पढ़ा था। जब आप उसको अच्छी तरह याद कर सके ना, तो देन यू हैव अ कमांड ऑन योर नॉलेज। तो फिर आपको कमांड आ जाती है और टेस्ट के अंदर जिस तरह से मर्जी सवाल आ जाए आप उसको इजीली टैकल कर लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक वाज डाइड इन 1324 AD। ठीक है जी। ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डेंसिटी। उसके बाद जी कौन आए जी? मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने जी 1324 से 1351 तक हुकूमत की। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक। रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज जूना खान। इनकी जो जी रेन था, ये जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, 1325 से 1351 तक। ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो इन्होंने जी अपना जो कैपिटल था उसको ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ से जी? दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। Could not keep a watch on the northern frontiers, therefore Muhammad returned द कैपिटल बैक टू दिल्ली। तो इसी वजह से जी वो नॉर्थर्न फ्रंटियर्स के ऊपर अच्छी तरह वॉच नहीं रख पा रहे थे जब उन्होंने दौलताबाद अपना कैपिटल किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने दिल्ली को ही दोबारा अपना कैपिटल बना लिया। ही वॉज द पावरफुल सुल्तान ऑफ द तुगलक डेंसिटी। और जी खिलजी डेंसिटी का ग्रेट सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक वाज द पावरफुल सुल्तान ऑफ द तुगलक डेंसिटी। इन्होंने जी टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जी इन्होंने
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बिल्कुल अलग तौर पे बनाया था। इब्ने बतूता जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है, ठीक है, इब्ने बतूता अ ट्रैवलर फ्रॉम द मोरक्को कैम टू इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक पीरियड्स, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में इब्ने बतूता जो है वो इंडिया आए थे। तो ये आपको जो है ना पॉइंट याद करना है। इब्ने बतूता का अक्सर सवाल आता है, दिस इज द मोस्ट important MCQs which you should memorize. Ibn Battuta was appointed as the chief काजी of Delhi by मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो जी आए तो और यहाँ पे इन्होंने उनको जिम्मेदारी भी दे दी। वो जिम्मेदारी कौन सी थी? काजी बना दिया था, चीफ काजी। देर वर मैनी रिवोल्ट्स इन हिज रेन, ठीक है, बहुत जी इनके खिलाफ क्या आए थे जी, बगावतें हुई थी। इसी तरह ही रेज द लैंड रेवेन्यू इन द दोब एंड इम्पोज्ड मैनी अदर टैक्सेस इन्होंने लगा दिए थे लैंड रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। ही क्रिएटेड एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसा कि हमने ऊपर अभी इसी पॉइंट को पढ़ा, दीवाने को के नाम से, अंडर द चार्ज ऑफ दीवाने अमीरे को, टू ब्रिंग बैरन बंजर लैंड अंडर कल्टिवेशन। इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट असल में बनाया था जो बंजर ज़मीनें थी उनको आबाद किया जा सके, ठीक है जी। इसी तरह ही बीच में जयनगर, बहमानी डेंसिटी, ये भी बीच में चलती रही हैं, ठीक है, मगर ये कोई ख़ास नहीं है, बस ये आपको बताना है कि किस दौर के अंदर ये थोड़ी छोटी छोटी डेंसिटीज़ चली हैं। और जी ये फौत हो गए थे, ही डाइड इन मार्च 1351 के अंदर, ठीक है जी। मोहम्मद बिन तुगलक जो क्या थे, पावरफुल सुल्तान ऑफ द तुगलक डेंसिटी। उसके बाद जी ऐसे हो जाता है, कोई इशू नहीं जी। चलें जी, अब हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के ऊपर। फ़िरोज़ शाह तुगलक जी 1351 से 1388 तक सुल्तान रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हिज कज़न, जो फ़िरोज़ शाह थे वो कज़न थे किसके जी, मोहम्मद बिन तुगलक के। जिजिया बिकम 4 सेपरेट टैक्स, ठीक है जी। जिजिया को उन्होंने 4 अलग अलग टैक्सों के अंदर डिवाइड कर दिया था। रेन हमने बता दिया। ही इस्टेब्लिश अ फ्यू टाउन्स सच एज फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ाबाद, जौनपुर। इन्होंने जी फ़िरोज़ शाह ने 3 टाउन्स बनाए थे, फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ाबाद और जौनपुर। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हु रोट एन ऑटोबायोग्राफी इन द दिल्ली सल्तनत। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक रोट एन ऑटोबायोग्राफी, ये वाला पॉइंट जो है ना जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सितंबर 1388 ही डाइड आफ्टर देयर वाज अ सिविल वॉर अमंग हिज डिसेंडेंट। मतलब उनके जो नीचे ख़ानदान था ना उसके अंदर जो उसकी औलाद थी उसके अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उसके दौरान ही वो जो है फौत हो चुके थे, ठीक है। उनके बाद ही गवर्नर ऑफ मैनी प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट किंग एंड फाइनली ओनली अ स्मॉल एरिया अराउंड दिल्ली रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द तुगलक सुल्तान। तो इस तरह जी इनके खिलाफ बगावतें होना शुरू हो गई और इनका जो दायरा इख्तियार था वो बहुत ही सुकड़ के रह चुका था। उसके बाद जी लेटर तुगलक आए थे, इनसे कोई सवाल आते नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक, ये 3 इंपॉर्टेंट फिगर हैं तुगलक डेंसिटी के, जिनको आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है जी। उसके बाद जी फ़िरोज़ शाह तुगलक वाज सक्सीडेड बाय वन ऑफ हिज ग्रैंड सन तुगलक शाह हु अज्यूम द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक टू। गयासुद्दीन तुगलक टू का उन्होंने टाइटल लिया और 388 से 89 तक उन्होंने हुकूमत की। विद इन अ ईयर ऑफ हिज असेशन ही फेल विक्टिम टू कोर्ट अच्छा जी बीहेडेड, और जी इनको जी इनका सर उतार दिया गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर 3 सुल्तान अबू बकर, मोहम्मद शाह और हुमायूं टाइटल अलाउद्दीन सिकंदर शाह असेंडेड द थ्रोन। अच्छा दी द लास्ट तुगलक रूरल, ये कोई ख़ास नहीं है ना, इसको टेस्टों में इनसे कोई सवाल आता है ना, इनसे कभी कोई पूछा गया है सवाल। बस ये एक हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है जिसको मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में एक पूरी जो है ना हिस्ट्री रहे। द लास्ट तुगलक रूरल वार नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो ये जी लास्ट रूरल कौन है जी, तुगलक डेंसिटी के गयासुद्दीन तुगलक जो थे इसके फाउंडर थे। और जी यहाँ पे इसके लास्ट रूरल कौन है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह वाज द लास्ट रूरल फेस द इन्वेजन ऑफ तैमूर द ग्रेट मंगोल लीडर ऑफ सेंट्रल एशिया 1398, ठीक है जी। तो लास्ट रूरल कौन थे, नसीरुद्दीन महमूद शाह।
ये आपने याद करना है, ठीक है जी, जो काम का पॉइंट है। उसके बाद जी आते हैं सैयद, ठीक है। तुगलक हो गए, सबसे पहले आए स्लेव, स्लेव के बाद आए खिलजी, खिलजी के बाद आए तुगलक, और उनके बाद आए जी सैयद, सैयद साहिबान, ठीक है। सैयद साहिबान बिल्कुल ही शरीफ लोग थे। इन्होंने 1414 से 1451 तक हुकूमत की। इसमें से जो सवाल हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। सैयद डेंसिटी से बहुत सवाल कम पूछे जाते हैं। इसका रेन आपको याद होना चाहिए, ये आपको ये याद होना चाहिए कि किस डेंसिटी के बाद आई है। तुगलक डेंसिटी के बाद आई है। फाउंडर बाय खिजर खान एंड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान। इन्होंने जी अपने नाम को सैयद इस वजह से कहा था क्योंकि ये जी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी, इस वजह से इन्होंने अपने आप को सैयद डेंसिटी कहा था। खिजर खान डिड नॉट टेक अप द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड नॉमिनली कंटिन्यूड एज अ रैयत आला। अच्छा, इनका एक और जो सवाल इनके जो है ना कॉन्टेक्स्ट में, सैयद डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है, वो है रैयत आला। ये अपने आप को सुल्तान नहीं, रैयत आला कहलवाते थे, मतलब खादिम, ठीक है। खिजर खान वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। तो इन्हों ये भी जी क्या थे, जब मैंने आपको बताया ना कि जी बहुत सारी बगावतें होना शुरू हो गई थी किनके, तुगलकों के अंदर, तो एक बगावत सैयदों की भी थी। तो उस टाइम पे जो खिजर खान थे वो गवर्नर ऑफ मुल्तान थे। मुबारक शाह वाज द सन ऑफ खिजर खान, ही केम टू द थ्रोन इन 1421। ओके जी। उसके बाद मुबारक शाह बिल्ड द सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना नेम मुबारकाबाद। इन्होंने जी एक मुबारकाबाद सिटी बनाई थी। मोहम्मद शाह वाज द नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह, हिज अथॉरिटी वाज ओनली 40 माइल्स अराउंड द दिल्ली। तो ये जिन्होंने जी कोई मारपीट नहीं की, बड़े पुरअमन लोग थे, बस जो अगर इनकी बात नहीं मानता था तो उनके खिलाफ ऑपरेशन भी नहीं करते थे। इसी का नतीजा ये था कि ये 40 मील तक के सुल्तान सिर्फ बने थे, बाकी सारे जो है हमले करके जो है इनकी जो भी रेट होती थी उसकी कोई पावर ही नहीं रखते थे, और ये भी जो है ज़्यादा लड़ाई की तरफ नहीं जाते थे। ही सफ़र द इन्वेजन ऑफ इब्राहिम शर्की द सुल्तान ऑफ जौनपुर। ही एक्सेप्टेड हेल्प फ्रॉम द अफ़गानी सूबेदार बहलूल लोधी, ठीक है जी। इन्होंने जो है ना सुल्तान जौनपुर थे वो इनको बहुत तंग करते थे, जो इब्राहिम सरकी थे, तो इन्होंने जी हेल्प मांगी किससे, अफ़गान सूबेदार जो बहलूल लोधी से। तो जब इन्होंने जी हेल्प मांगी उसके इनको जो है ना बाकायदा तौर पे जो रिज़ल्ट्स थे वो भी मिले थे, और उसके रिज़ल्ट्स बड़े ख़तरनाक इन लोगों को मिले थे, ठीक है ना। इन्होंने जो बहलूल लोधी साहब को बुलाया था। अब ये जी जो सैयद डेंसिटी है इसके अंदर खिजर खान मैंने आपको बताया जो 1414 से 1421 तक रहे। उसके बाद जी मुबारक शाह आते हैं। मुबारक शाह भी 1421 से 1434 तक रहे। फिर मोहम्मद शाह आते हैं जो 1434 से 1443 तक रहे, और उसके बाद जी लास्ट रूरल इनके आते हैं 1443 से 1451 तक, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, नहीं अलाउद्दीन शाह। तो खिजर खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डेंसिटी, और जी उसके बाद जो अलाउद्दीन शाह वाज द लास्ट रूरल ऑफ दिल्ली ऑफ सैयद डेंसिटी, ठीक है। ये वाले जो है ना अपनी चीज़ें याद रखनी है लाजमी तौर पर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाउंडर और जी उसके बाद द लास्ट रूरल आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। तो ये जी हमारी जो सैयद डेंसिटी थी वो बिल्कुल छोटी सी थी, और वो जो है ना बिल्कुल आसानी के साथ ही बहलूल लोधी के असर के अंदर आ गई, और बहलूल लोधी ने फिर जो है ना कमाल किया, और कमाल करने के बाद उन्होंने लोधी डेंसिटी कायम कर ली, क्योंकि सैयदों के अंदर पहले ही कोई फोर्स और जो है ना फोर्स नहीं थी कि वो जी दूसरों के ऊपर हमला करें और उनको अपने ताबेदार बनाए। तो इस वजह से लोधियों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और उन्होंने जो सैयद डेंसिटी ख़त्म करके एक अपनी सेपरेट अलग से लोधी डेंसिटी कायम कर दी। तो लोधी डेंसिटी जो स्टार्ट हुई थी वो 1451 से 1526 तक थी, और इट वाज द लास्ट डेंसिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उम्मीद है आपको जो है ना सारी डेंसिटीज जहन में बैठ चुकी होंगी। सबसे पहले जी स्लेव आई थी, फिर खिलजी आई थी, फिर तुगलक आई, फिर सैयद आई, उसके बाद जी लोधी आई, ठीक है। जो देखिए 5 डेंसिटीज़ हैं, ये जहन में लाजमी तौर पर बिठाएं। फाउंडर और जी इसके लास्ट जो किंग है वो लाजमी तौर पर अपने जहन में बिठाएं।
अब हम लोधी डेंसिटी को देख लेते हैं। लोधी डेंसिटी वाज एन अफगान डेंसिटी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1451 टू 126, लास्टेड 76 ईयर्स। इट वाज द लास्ट डेंसिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सुल्तान महमूद शाह गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बहलूल लोधी। ठीक है, बहलूल लोधी को टाइटल मिला था खाने खाना, जो कि सुल्तान महमूद शाह ने दिया था। इट वाज फाउंडेड बाय बहलूल खान। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी? बहलूल खान। ठीक है, बहलूल लोधी। सही है जी, जिनको बुलाया था किन्होंने जी? सैयदों ने। ठीक है जी, जहन में बात आ रही होगी, हिस्ट्री वन बाय वन आपके दिमाग में बन रही होगी। ही वाज द गवर्नर ऑफ सरहंद। ठीक है, ये कहाँ के थे गवर्नर थे? ये सरहंद के गवर्नर थे, और सरहंद क्या था? पंजाब में। हामिद खान द नोबलर ऑफ महमूद शाह इन्वाइटेड बहलूल लोधी फॉर अटैक। बहलूल शाह गाजी वाज द टाइटल ऑफ बहलूल लोधी। असल में बहलूल लोधी का जी नाम क्या था? बहलूल शाह गाजी। ठीक है, बहलूल शाह गाजी जो था, इनका टाइटल था किसका? बहलूल लोधी का। ठीक, उसके बाद जी बहलूल लोधी के बाद जी सिकंदर लोधी का टाइम आया, जो कि 1489 और से लेके 1517 तक रहे। बॉर्न निज़ाम खान। ठीक है, इनका नाम जो था वो निज़ाम खान था ओरिजिनली। द सेकंड सन ऑफ द बहलूल सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ ऑन 17 जुलाई 1489, टुक अप द टाइटल एज द सिकंदर शाह। सिकंदर शाह क्या था इनका टाइटल? ओरिजिनल नाम निज़ाम खान था। ही वॉज नॉमिनेटेड बाय हिज फादर टू सक्सीड हिम एंड वाज क्राउन सुल्तान ऑन 15 जुलाई 1489। मतलब इनके जो अब्बू थे उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया था ना कि मेरे बाद जो सुल्तान बनेगा वो मेरा बेटा बनेगा। कौन सा बेटा? सिकंदर लोधी। ही फाउंडेड आगरा। इन्होंने जी आगरा बनाया और उधर जी मॉस्क भी कायम की। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इन्होंने जी जब आगरा बनाया तो फिर लाजमी बात है, चाहत उधर ही दी, तो इन्होंने दिल्ली से जो अपना कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे? आगरा में। वेस्को द गामा, एक पीछे हमने बात किया था इब्ने बतूता, जो कि फिरोज शाह के दौर में आया था और उन्होंने उनको चीफ काजी बना दिया था। और दूसरा जी वेस्को द गामा। वेस्को द गामा आए थे इंडिया कब जी? सिकंदर लोधी के दौर के अंदर। ये दो पॉइंट्स आप लाजमी याद करें, इब्ने बतूता और वेस्को द गामा। वेस्को द गामा सिकंदर लोधी के दौर में जो है ना इंडिया आए थे। उसके बाद जी लास्ट वन द इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे जी वो बिल्कुल बहलोल लोधी जो फाउंडर थे, और द लास्ट किंग जो थे किसके जी? लोधी डेंसिटी के, वो इब्राहिम लोधी थे। तो हु वाज द लास्ट रूरल ऑफ द दिल्ली सल्तनत? वो भी इब्राहिम लोधी। हु वाज द लास्ट रूरल ऑफ द लोधी डेंसिटी? वो भी इब्राहिम लोधी। तो इसी तरह ही जिस तरह हमने याद किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी एज वेल एज द दिल्ली सल्तनत, तो इसी तरह ही इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूरल ऑफ द लोधी डेंसिटी एज वेल एज द दिल्ली सल्तनत। ये कौन थे जी? यंगेस्ट सन ऑफ किसके थे? सिकंदर के थे। वाज द लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली, जैसा कि अभी हमने बात की। दौलत खान गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू अटैक इंडिया। तो इब्राहिम लोधी भी बड़े जो है ना आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के ही अक्स इसके अंदर दिखते थे और बड़ा जुल्म सितम करते थे। इनके जुल्म सितम की वजह से ही इनके चचा जो दौलत खान थे उन्होंने बाबर को इन्वाइट किया था कि जी आ जाएँ और हमला करें, हम आपका साथ देंगे। तो यहाँ तक जी हम पहुँचे हैं 1526 तक। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था 1206 से। तो अब ये हमारी दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुग़ल या दौर लाजमी तौर पे पढ़ेंगे और फिर आपको हिस्ट्री जो है अपने साथ को रिलेट करने में बहुत फ़ायदा होगा। ये पॉइंट्स इस तरह याद करें जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको टेस्ट में भी लाजमी तौर पर काम आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।